यूपीपीएससी पीसीएस 2025 के फॉर्म को फिल करने के बाद अगर उसमें कोई गलती रह गई है तो अपनी गलती का सुधार कैसे करना है, इसके लिए ऑलरेडी मैंने 2 बार वीडियो बना दिया है। दोनों ही वीडियो आई बटन में आपको मिल जाएगा। लेकिन उस वीडियो के नीचे काफी कमेंट आ रहे थे पीसीएस फॉर्म में जहां से करेक्शन करते हैं वहां पर तो केवल प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन एडिट होता है, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट एडिट होता है, स्पेसिफिक पोस्ट एडिट हो जाता है। लेकिन अगर गलती नाम में हुई हो या फिर एड्रेस में हुई हो या फिर आपके क्वालिफिकेशन डिटेल जैसे कि हाई स्कूल का डिटेल आप ओटीआर में फिल करते हैं वहां पर आपने वही गलत फिल कर दिया, पासिंग ईयर गलत हो गया या फिर रोल नंबर गलत हो गया या फिर बोर्ड सिलेक्शन में आपने कोई गलत बोर्ड सेलेक्ट कर दिया, तो इसका सुधार कैसे करना है। अगर ओटीआर में सुधार कर भी लेते हैं तो पीसीएस फॉर्म में कैसे अपडेट करना है, आपको हर एक जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगा। करेक्शन करके दिखाएंगे, लेकिन आप तभी समझ पाएंगे जब आप बिना स्किप किए देखें, क्योंकि एक ही मौका मिलेगा। अगर आपने उसे गवा दिया तो आपका फॉर्म इस साल तो गलत ही हो जाएगा। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और गलती बिल्कुल ना करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर वीडियो को शुरू करने के पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन कर देते हैं और मान के चलते हैं कि यहाँ पर आपने नाम में करेक्शन करना है या फिर फादर्स या मदर्स नेम में करेक्शन करना है, एड्रेस में करेक्शन करना है, हाई स्कूल डिटेल में करेक्शन करना है, फोटो चेंज करना है या फिर सिग्नेचर चेंज करना है। कहने का मतलब कोई भी ऐसे डिटेल में करेक्शन करना है जो ओटीआर की गलती के कारण आपका यहाँ पे गलत हो गया है। तो अपनी गलती का सुधार कैसे करना है चलिए बताते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको यूपीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। सेकंड लाइन में आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर फॉर एप्लीकेंट यहाँ पे दिख जाएगा, जिस पर आपको एक बार क्लिक कर देना होगा। क्लिक करते ही आप ओटीआर के पेज पे पहुंच जाते हैं जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है या फिर लॉग इन कर सकते हैं आप। तो ये वीडियो करेक्शन से रिलेटेड है और करेक्शन वही कर सकता है जिसका ओटीआर बना हुआ है और पीसीएस फॉर्म फिल कर लिया है। तो यहाँ पर आपका करेक्शन ओटीआर में कैसे करना है, इसके लिए आपको नीचे ऑलरेडी हैव ओटीआर पे लॉगिन का बटन आपको दिख जाएगा, जिस पर एक बार आप क्लिक कीजिए। आपके सामने लॉगिन विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 2 ऑप्शन मिलता है, पहला ओटीपी, दूसरा पासवर्ड। तो यहाँ पे जिसकी मदद से आप लॉगिन करना चाहते हैं सेलेक्ट कर लीजिए। अब नीचे आपको 3 ऑप्शन मिलता है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ओटीआर नंबर। तो यहाँ पर आप जिसकी मदद से लॉगिन करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल नंबर से लॉगिन करना चाहते हैं तो नीचे मोबाइल नंबर दे सकते हैं, साइड में आपको पासवर्ड दे देना होगा, या फिर अगर आप ओटीपी सेलेक्ट करते हैं तो ओटीपी आपके नंबर पे आएगा। इसी तरीके से अगर आप ईमेल आईडी पे जाते हैं तो नीचे आपको लॉगिन आईडी में ईमेल आईडी दे देना होगा, और अगर आप ओटीआर नंबर सेलेक्ट करते हैं तो नीचे आपको ओटीआर नंबर दे देना होगा। ओटीपी या पासवर्ड जो भी आपने ऊपर सेलेक्ट किया है साइड में फिल कीजिए, नीचे वेरिफिकेशन कोड दीजिए, लॉगिन कर लेना है आपको। लॉगिन करते ही आप देखेंगे कि आपका डैशबोर्ड लॉगिन हो चुका है। साइड में आपको मॉडिफाई और ओटीआर डिटेल पर जाना होगा। नीचे आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाते हैं, जिसमें आपको पहले ऑप्शन मॉडिफाई और डिटेल पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे क्लिक करते ही आपके सामने आपकी पूरी डिटेल आ जाती है जो कि आपने ओटीआर में दिया होता है। अब यहाँ पर अगर आपके नाम में कोई गलती हो गई थी तो यहाँ पे फर्स्ट, मिडिल, लास्ट आपको यहाँ पे करेक्शन कर लेना होगा। डेट ऑफ बर्थ में गलती हो गई है तो डेट ऑफ बर्थ करेक्ट कर लें, कैटेगरी में गलती हो गई है तो कैटेगरी सही कर लें। लेकिन यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल में एप्लीकेंट स्टेट ऑफ डोमिसाइल और होम डिस्ट्रिक्ट ये आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप पर्सनल डिटेल में डोमिसाइल स्टेट और होम डिस्ट्रिक्ट गलत फिल कर दिए हैं तो ये आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, यहाँ पे करेक्शन नहीं संभव है। लेकिन ये केवल पर्सनल डिटेल की बात है, नीचे आपके एड्रेस में चेंज हो सकता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर पर्सनल डिटेल में अगर आपने कोई गलती कर दी है तो उसमें सुधार कर लीजिए। नीचे फादर्स नेम अगर आपने गलत कर दिया था तो यहाँ पे सही कर सकते हैं, मदर्स नेम भी आप सही कर सकते हैं। अब स्क्रॉल डाउन करते हैं तो नीचे यहाँ पे बेसिक क्वालिफिकेशन डिटेल में हाई स्कूल की डिटेल आप यहाँ पे जो भी गलती आपने किया था, अगर आपने बोर्ड नेम में गलती कर दिया था तो यहाँ पे क्लिक करके अपना सही बोर्ड सेलेक्ट कर लें, पासिंग ईयर सही सेलेक्ट कर लें, रोल नंबर आपको सही कर लेना होगा। इसके बाद नीचे अदर पर्सनल डिटेल में नेशनैलिटी गलत है तो यहाँ पे आप सही कर सकते हैं, मैरिटल स्टेटस गलत है तो वो भी सही कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप किसी भी ऑप्शन में यस या नो में कोई गलती कर दिए हैं तो यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो अगर आपको एनसीसी डिटेल देना है तो यहाँ नीचे भी आप यस नो में बता सकते हैं। गवर्नमेंट सर्विस नीचे आप दे सकते हैं, आपसे कोई भी गलती हो यहाँ पर
आप सुधार कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे ई कम्युनिकेशन डिटेल पे पहुंचेंगे तो यहाँ पर आपसे जो परमानेंट एड्रेस डिटेल है और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डिटेल है वो पूछा जाता है। तो अगर इसमें भी आपने कोई गलती कर दिया है तो यहाँ पर आप अपना सुधार कर लीजिए। यहाँ पर हर एक डिटेल सुधारा जा सकता है, तो ध्यान पूर्वक हर एक डिटेल को सुधार कर लीजिए। उसके बाद नीचे सेम तरीके से कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, यहाँ पर कोई गलती है तो सुधार कर सकते हैं, गलती नहीं है तो इसमें छेड़खानी बिल्कुल मत कीजिए। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं तो नीचे आप देख सकते हैं कि आपका अपलोडेड फोटो एंड अपलोडेड सिग्नेचर आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पर अगर आपने कोई फोटो में मिस्टेक कर दिया है अपलोड करने में या फिर सिग्नेचर गलत अपलोड कर दिया है तो अपना फोटो एंड सिग्नेचर आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। तो सिग्नेचर के लिए काफी लोग परेशान रहते हैं, उन्हें इंस्ट्रक्शन पता नहीं होता है, तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। सिग्नेचर आपको इंग्लिश में करना है और सिग्नेचर के ठीक नीचे आपको हिंदी में अपना नाम लिख देना होगा और उसके बाद वही सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर आप अपना करेक्शन कर लीजिए। करेक्शन करने के बाद आपको नीचे अपडेट ओटीआर डिटेल पे क्लिक कर देना होगा। ऐसा करते ही आपका ओटीआर डिटेल सक्सेसफुली अपडेट हो जाता है। अब आपको यहाँ पे वापस से मॉडिफाई योर ओटीआर डिटेल पे जाना है। सेकंड ऑप्शन पे आपको प्रिंट योर ओटीआर डिटेल पे क्लिक करके अपने अपडेटेड ओटीआर का प्रिंट ले लेना होगा और उसमें चेक कर लेना होगा कि आपने जितनी भी चीज एडिट की वो सही हो गई है या नहीं हुई है। अब हम यहाँ पर आपको हर एक डिटेल तो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर डिटेल दिखा दे रहा हूँ। साइन देख लीजिए आप, यहाँ पर ओटीआर में साइन चेंज करा है मैंने, जिसमें ऊपर इंग्लिश है और नीचे हिंदी है, याद रखिएगा। अब मैं चलता हूँ सेम अपने पीसीएस फॉर्म पे, तो डैशबोर्ड लॉग इन कर लेते हैं, जिसके लिए हम लोग यूपीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉग इन पर जाने के बाद अपने ओटीआर नंबर को देके प्रोसीड करना है, पासवर्ड देकर लॉग इन कर लेना है। सेम इस तरीके से आपके सामने भी स्क्रीन आ जाएगा। नीचे आपको पीसीएस 2025 का फॉर्म दिख जाएगा, साइड में आपको स्क्रॉल करना होगा। अब यहाँ पर हम आपको अपने पीसीएस के फॉर्म का रीप्रिंट यहाँ पे क्लिक करके ओपन करके दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक बार क्लिक किया, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा पीसीएस का फॉर्म जब हमने भरा था तो उसमें ओटीआर में कुछ गलती था, जिसको मैंने अभी आपके सामने सुधार कर लिया है। लेकिन यहाँ पर अभी भी पुरानी ही डिटेल दिख रही है। जैसा कि मैं यहाँ पे सारी डिटेल तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन साइड में आप फोटो के नीचे साइन देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी ऊपर हिंदी और नीचे इंग्लिश है। अब मैं यहाँ पर आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ कि कैसे अपडेट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप करंट टाइम में ऊपर टाइम देख सकते हैं, 23 मार्च 7:06 यहाँ पे चल रहा है। और थोड़ा सा वीडियो को पीछे लेके जाते हैं, जब मैंने आपको ओटीआर में करेक्शन करने के बाद साइन दिखाया था, तो यहाँ पर आप टाइम देख सकते हैं कि 23 मार्च शाम के 18:50, कहने का मतलब है 6:50 हो रहा है। अब चलिए हम लोग करंट टाइम पर आ जाते हैं। तो 6:50 के बाद जब मैंने आपको यूपीपीएससी के पीसीएस फॉर्म का रीप्रिंट करके दिखाया तो टाइम यहाँ पे 7:06 हो चुका था। कहने का मतलब है 16 मिनट बाद भी यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ। तो यहाँ पर अपडेट कैसे करना है चलिए हम आपको बताते हैं। अब अपडेट करने के लिए आपका ये मतलब नहीं है कि आपने ओटीआर में सही कर लिया तो यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर आपको डेटा सिंक करना पड़ता है। डेटा सिंक करने के लिए आप जब भी यहाँ पर यूपीपीएससी के डैशबोर्ड पर आएंगे तो आपको यहाँ पे जिस भी फॉर्म में डेटा सिंक करना होता है, आप देख सकते हैं पीसीएस के साइड में मैंने स्क्रॉल किया तो साइड में सिंक ऐप डेटा आ गया है। अब यहाँ पर एक बार आपको क्लिक करना होगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर केवल एक ही मौका मिलता है डेटा सिंक करने का। तो ओटीआर अगर आप बार बार भी मॉडिफाई कर लेते हैं, जैसा कि वहां पे आपको 3 या 4 मौका मिलता है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ओटीआर में आपको कितने भी मौके मिल रहे हैं, वहां पर आप कितनी भी बार एडिट कर रहे हैं मैटर नहीं करता है। यहाँ पर केवल एक ही बार अगर आपने डेटा सिंक कर दिया तो उस टाइम के पहले जितना भी डिटेल ओटीआर में रहेगा उतना ही डिटेल अपडेट किया जाएगा। उसके बाद भले आप ओटीआर में दोबारा से चेंजेस कर दीजिए, यहाँ पर आपका डेटा सिंक नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पर अपना ओटीआर 18:50, कहने का मतलब है 6:50 पे ओटीआर मॉडिफाई कर लिया था। ऊपर आप टाइम देख सकते हैं 7:06 हो रहा है, कहने का मतलब है 16 मिनट बाद। यहाँ पर मैंने रीप्रिंट में आपको दिखा दिया था, साइन ऊपर हिंदी था, नीचे इंग्लिश था, लेकिन 18:50 में मैंने आपको दिखा दिया था कि मैंने अपडेट कर दिया था, जिसमें साइन ऊपर इंग्लिश कर दिया था और नीचे हिंदी कर दिया था। अब यहाँ पर मैं एक बार के लिए डेटा सिंक कर देता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पॉपअप आ गया है जिसमें पूछा जा रहा है, डू यू वांट टू प्रोसीड टू सिंक योर लेटेस्ट मॉडिफाइड डिटेल ऑफ ओटीआर इन योर एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पर आपको प्रोसीड कर देना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे प्रोसीड करेंगे आपको एक मैसेज आ जाएगा, योर एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। पहले
नंबर पे पीसीएस का फॉर्म आपको दिख रहा है। साइड में आपको स्क्रॉल करना होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सिंक ऐप डेटा था वहां पर ग्रीन टिक आपको मिल चुका है। आपने इसका यूज कर लिया है। अब दोबारा आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं डेटा सिंक करके। अब हम आपको वापस से अपने पीसीएस के एप्लीकेशन को रिप्रिंट करके दिखाते हैं, जिसके लिए प्रिंट योर एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे ग्रीन आइकन पे क्लिक करते हैं जो कि पीडीएफ का आइकन है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है जहां पर हमारा पीसीएस एप्लीकेशन फॉर्म हमें शो हो जाएगा। आप ऊपर टाइम भी देख सकते हैं, 7:07 हो रहा है और हमारा यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म हमारे सामने आ चुका है। साइन आप देख सकते हैं चेंज हो चुका है, ऊपर इंग्लिश हो गया है, नीचे हिंदी हो गया है। तो यहाँ पर केवल साइन मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन जो भी कैंडिडेट अपना कोई भी डिटेल ओटीआर में मॉडिफाई किया होगा यहाँ पर हर एक डिटेल अपडेट हो जाएगा, चाहे वो नेम हो, चाहे वो फोटो हो, चाहे वो साइन हो, हाई स्कूल की डिटेल हो, एड्रेस हो, फादर नेम, मदर नेम, कोई भी डिटेल अगर आप एडिट कर रहे हैं तो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने ओटीआर में मॉडिफाई करके यहाँ पर डेटा सिंक करके अपने पीसीएस के फॉर्म में डेटा अपडेट कर सकते हैं। बाकी अगर आपने पीसीएस फॉर्म में प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में गलती कर दिया है, या फिर अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट या पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में गलती कर दिया है, या फिर नीचे स्पेसिफिक पोस्ट में आपने यस नो करने में कोई गलती कर दिया है, तो आप उसका सुधार मॉडिफाई और एप्लीकेशन फॉर्म पे जाकर एक बार में कर सकते हैं। एक मौका आपको मिलता है। कैसे करना है उसके लिए ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आई बटन में आपको दे दिया जाएगा। बाकी ओटीआर की गलती को कैसे सुधार करने के बाद अपने फिल किए गए फॉर्म में कैसे डेटा सिंक करना है इस वीडियो में बता दिया गया। तो अगर अभी भी आपको कोई परेशानी आ रही है या फिर कोई भी डाउट है यूपीपीएससी के पीसीएस फॉर्म से रिलेटेड या फिर ओटीआर से रिलेटेड, तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई मिल जाएगा, आपके सभी प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।